बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 24 हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जहन्नुम का जो ईंधन है वो इंसान और पत्थर होंगे। इंसान का तो समझ में आता है, कुफ़ार होंगे वो इंसान जिसने अल्लाह ताला की वहदानियत को झुटलाया, उसके कुरान पाक को झुटलाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को झुटलाया। अब पत्थर क्यों? यहाँ नीचे बताया गया है कि पत्थर से मुराद बकौल इब्ने अब्बास गंधक के पत्थर है, और बास हजरात के नज़दीक पत्थर वो असनाम बुत भी जहन्नुम का ईंधन होंगे। मतलब जो बुत है जो पत्थर से तराशे गए हैं वो भी जहन्नुम का ईंधन होंगे, जिनकी लोग दुनिया में परस्तिश करते रहे होंगे, जैसा कि कुरान मजीद में भी है। तर्जुमा सूरतुल अनबिया आयत नंबर 98, तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो जहन्नुम का ईंधन होंगे। आज का हमारा लेसन है नून। तो नून लिखने के लिए अगेन जो है आपको रॉ की तरफ जाना पड़ेगा। आपने रा में देखा है कि जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है वो सीन में भी यूज़ हो रहा है, स्वाद में भी और शीन में भी। तो सेम इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो कि आपको पता है कि एक दो और आधा कद ढाई कद का होता है। तो ये ढाई कद जो है ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं नून में ही। नून आपके पास जो है, चले ढाई कद जो आपके पास है यहाँ से लेते हैं एक ऊपर वाला जो हिस्सा, जैसे हम लोग सीन में ऊपर वाला हिस्सा लेते हैं और गहराई जो है वो 2 कद की ही होती है हमेशा। तो हम लोग स्टार्ट लेंगे, जो आपके पास 6 नंबर कद है इसका हाफ करेंगे, क्योंकि ऊपर हमें ढाई कद चाहिए। ये ढाई कद आपके पास हो गए। नीचे हमारे पास गहराई है 2 कद के, यहाँ पे नून जाएगा और फिर ऊपर आएगा। अब यहाँ से जब स्टार्ट लेंगे लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करते यूँ, आपको पता है कि जो रॉ है वो आपके पास 1 कद में लिखा जाता है, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, आपने इसको यूँ नीचे लेके आना है। अगेन एक और चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ, ये है कि अलिफ लाम काफ, वो हरूफ जो कि अलिफ लाम काफ जिनकी लंबाई जो है 4 कद से ज़्यादा है, लंबाई के हिसाब से जब वो 4 कद से ज़्यादा होंगे और ऊपर से नीचे की तरफ वो स्टार्ट ले रहे होंगे, तो उनका जो ताज बनेगा वो 1.5 कद का बनेगा। और इसके अलावा जो आपके पास नून दाल रॉ है, इनके जो ताज आपके पास बनेंगे वो होगा 1 कद का। तो ये आपके पास जो है ताज का रूल है। अब नून भी आप देख लीजिए कि नून जो आपके पास है 1 2 3, अब ये 3 कद है, ये 4 कद तक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नून का जो ताज है वो भी आपके पास 1 कद तक ही बनेगा। अच्छा, अब ये आपके पास था आधा कद, आधा कद इससे ले लेते हैं तो ये पूरा आपके पास कद बन जाएगा जी। तो यहाँ तक आपके पास जो है नून का कद बनना चाहिए, सॉरी नून का ताज बनना चाहिए। तो आपने लेना है 70 डिग्री एंगल पे आपने कलम को रखना है। मैं थोड़ा सा नज़दीक कर देती हूँ। आपने ये करना है कि 70 डिग्री एंगल पे आपने अपने कलम को रखना है। आपने कद की तरह अपने कलम को नहीं स्टार्ट लेना। अब कैसे, ये देखिए कद आप इस तरह लगाते हैं और कलम आपने हर्फ के लिए यू लगाना है। ठीक है, आपने स्ट्रोक ऐसे शुरू करना है। तो आप 70 डिग्री एंगल पे रखिए यूँ कलम को। अब ताज बनाने का तरीका है ये, अगेन आप देख ले दाल रॉ और नून के लिए कि आपने ताज जो है वो 1 कद वाला किस तरह बनाना है। आपने ये कद 70 डिग्री एंगल पे अपना कलम रखा, जस्ट आपने एक लाइन इस तरह ड्रॉ की यूँ। अब आपने नोक बनानी यूँ है कि ये वाली लाइन इस लाइन को टच करें यूँ। ठीक
ठीक है। और जो ऊपर वाली है वो इसको यूं टच करें और दरमियान वाले को आप फिल कर ले, तो ये आपके पास जो है ताज बन जाएगा नून दाल और रॉ की। तो ये आपके पास जो है ताज बन गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपने करना ये है कि जैसे हम लोग रॉ लिखते हैं तो रॉ में क्या होता है कि आपने जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो आपके पास 2.5 कद के बराबर होना चाहिए। तो आपने यहाँ से नीचे होते हुए यहाँ पे यूँ स्ट्रोक लगानी है, ठीक है। कलम को आपने रखा, स्टार्टिंग पॉइंट से ही रखने, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा आपने नीचे यूँ रखने, जैसे हम लोग अलिफ में रखते हैं, तो आपकी खूबसूरती मज़ीद ताज की निखर के आएगी। स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आपने रखना है और यूँ आपने नीचे की तरफ ट्रैक करते हुए, अब इस लाइन से स्टार्ट ली थी हम लोगों ने और एंडिंग हम लोगों ने दूसरी लाइन पे की है, यूँ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है नून स्टार्टिंग पॉइंट उसका बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो है सेम जैसे हम लोग सीन स्वात में लिखते हैं, ठीक है। आपने करना ये है कि इसके ऊपर आपने बनाने हैं कद। कद कितने होने चाहिए? आपको पता है कि 5 कद हम लोग हमेशा बनाते हैं। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5। अब गहराई भी वो हम लोग देख लेते हैं कि गहराई कितनी होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है गहराई के लिए कि सेकेंड नंबर वाले कद के नीचे एक आपने कद लगा लेना है। गहराई हमारे पास 1 कद की जितना होता है। नेक्स्ट अब आपने करना है कि जो स्ट्रोक आपके पास है इसको आपने लेके आना है यहाँ तक। अब कैसे लेके आना है? आपने ये करना है कि यहाँ पे कलम को रखना है और ड्रैग करते हुए यहाँ तक लेके आना है। 2 तो हमें पता है कि 2 जो है वो गहराई है। यहाँ पे आप एक और कत लगा लें ताकि आपको पता हो कि ग्राफ पहले से बन जाए तो लिखने में फिर काफ़ी आसानी होती है। यहाँ पे आपने रखा था, ठीक है, एंडिंग यहाँ पे थी। अब यहाँ से आपने यूँ एक लाइन लगा ली आगे। इस लाइन को अब आप एक्सटेंड करते जाए और यूँ नीचे की तरफ इन 2 कतों के दरमियान होते हुए इस कत के नीचे आपने लेके आना है। यूँ आपने नीचे की तरफ लेके आना है। अब एंडिंग कहाँ पे करनी है? आपको पता है कि सीन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपके पास उसके नीचे आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट जो आपके पास है यहाँ पे आपने एक कट बना लेना है। इसकी सीध में आपने यहाँ पे एक कट बनाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एंडिंग आपने इसकी नीचे यहाँ पे करनी है, इस साइड पे। आप नीचे से ऊपर लेके जाए या ऊपर से नीचे, दोनों आपके पास एक ही तरह आएंगे। स्ट्रोक जो है वो आपने आहिस्ता करते हुए थिन करना है, यूँ। तो एंडिंग आप देख लें, एंडिंग यूँ 70 डिग्री एंगल पे आपने छोड़ना है। ये आपके पास 70 डिग्री एंगल पे नून एंड हो गया। अब यहाँ पे आपने एक लाइन लगानी है और आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो है तकरीबन हाफ कट का एरिया बच रहा है जैसे हम लोग सीन में देखा करते थे। और यहाँ पे आपके पास 1/4 ऑफ कलम, यहाँ पे आपके पास हाफ कट का एरिया बच रहा है। तो ये आपके पास बन गया है फर्स्ट टाइप नून का। सेकंड फॉर्म जो है वो हम लोग अभी देखते हैं। एक और चीज़ आप देख लें, जैसे हम लोगों ने सीन में किया करते थे वैसे ही ये आपके पास एक डायगोनल लाइन बन जाएगी, यूँ। नेक्स्ट नून देख लेते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है नून का
ये यूज़ होता है, बट कभी कभी ज़्यादातर आपके पास फर्स्ट फॉर्म वाले यूज़ होते हैं। सेम आपके पास ये भी 5 कतों के बराबर होता है। वो आपके पास तकरीबन 5 कत से आधा कत कम था। ये पूरा आपने 5 कत से स्टार्ट लेना है इसका। 5 कत, 1 2 3 4 5, और यहाँ ऊपर आप एक लाइन लगा लें। अब 6 कत के ऊपर वाले जो आपके पास एरिया है, यहाँ पे आपने जो है बना लेने हैं तकरीबन 8 कत, 8.5, ठीक है, 8.5 कत। स्पेस आपने उतना ही कतों के दरमियान छोड़ना है जैसे जितना आपने लेंथ में छोड़ा हुआ था। वन, 2, 9 का हम लोगों ने हाफ लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास है वो ये है कि जो फर्स्ट वन आपके पास कट है वहाँ पे एक लाइन, और जो आपके पास लेंथ में एक फर्स्ट वाला है वहाँ पे एक लाइन, ठीक है। अब जैसे आपने रॉ में किया था, मैं आपको दिखाती हूँ रॉ, सेम आपने यही यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। सेम आपने ये यहाँ पे स्टार्ट इसका लेना है जैसे आपने रॉ में लिया था। अलिफ, बा और रॉ अगर आप सीख गए सुल्स में तो आपके लिए सुल्स सारी आसान हो जाएगी। ये सेम रॉ की तरह ही नून बनेगा। स्टार्टिंग इस तरह है, एंडिंग भी ऐसी है, जस्ट लेंथ वाइज, विड्थ वाइज और दरमियान में जो एरिया है इसमें फ़र्क होगा। स्टार्ट लेते हैं। कलम को आप रखें 70 डिग्री एंगल पे और इसको आपने यूं लेके आना है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आपने करना है थर्ड नंबर जो आपके पास कट है वहाँ पे आपने एक लाइन लगानी है स्ट्रेट, और जो आपके पास 8 है 8 से पहले आपने एक लाइन लगानी है यू, और ये जो आपके पास है इसको भी आप नीचे तक लीजिए जो आपके पास 8.5 का था वहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये है कि जो फर्स्ट सेकंड नंबर के आपके पास जो कट है, ये आपके पास सेकंड नंबर कट है, यहाँ पे आपने लाइन लगा ली। करना आपने ये है कि स्टार्टिंग से लेके जो आपके पास 7th नंबर वाला कट था उसकी जो एंडिंग है इन दो पॉइंट्स को आपने आपस में जोड़ना है। थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है बट आप जब ये ग्राफ बना लेंगे तो आपके लिए नून लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आपने क्या किया था कि थर्ड नंबर के बाद एक लाइन, 7 के बाद एक लाइन, लंबाई में आपने सेकंड नंबर वाले के बाद एक लाइन आपने लगाई थी, और फिर आपने फर्स्ट लाइन को और जो आपने आखिर में जो लाइन लगाई थी उनको आपने क्या किया था, कंबाइन किया था। कंबाइन करने के बाद आपने करना ये है कि जो आपके पास थर्ड नंबर वाला कट है ऊपर वाला, आप उसके नीचे जब आएंगी तो जो यहाँ पे आपके पास सेकंड नंबर वाला एरिया है, ठीक है, सेकंड नंबर वाला जो आपके पास एरिया है, आपने यहाँ पे एक डायगनली ही यूँ डायगनल आपने एक कट बना लेना है जो कि इस लाइन के ऊपर आएगा। अब समझ आ गई कि सेकंड नंबर वाला जो आपके पास लाइन थी आपने वहाँ से स्टार्ट लिया और आपने एक कट यूँ ड्रॉ किया। अब इसको हम लोग देखिए तो ये स्ट्रेट आपके पास बन रही है इस लाइन के ऊपर, यूँ आपने एक कट ड्रॉ कर लेना है। एक और आपने ये करना है कि जो जैसे हमारे पास जो फर्स्ट वाला नून था आपने देखा था कि उसका जो फर्स्ट वाला था कट उसके नीचे हम लोगों ने एंडिंग की थी। अगर इस लाइन को मैं यूँ एक्सटेंड करूँ
तो एंडिंग कहाँ पे होनी चाहिए? इसके नीचे, ठीक है, इस लाइन के नीचे जो है हमारे पास एंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एक कट बना लीजिए कि इस कट के नीचे जो है आपकी एंडिंग होगी। ग्राफ तकरीबन तैयार है आपके पास। अब यहाँ से आपने मूव करना है नीचे की तरफ, बट आपने अपना पूरा कलम इस्तेमाल करना है। ये जो आपके पास कट है इसके ऊपर से होते हुए आपने आगे की तरफ गुजरना है। अब ये वाला जो एरिया आपके पास है, जब कलम को आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये यूं तकरीबन आपके पास गोलाई में होके ऐसे गोल होगा। गोल होने के बाद जो है अगेन ये ऊपर की तरफ उठेगा और यूं आपके पास बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ आपके पास कुछ यूं बनेगा। ये आपने स्टार्ट लेना है यूं नीचे, कलम पूरा यूज़ करें, ठीक है। आपने स्ट्रोक को जो है बरकरार रखना है ऐसे ही। और आगे यूं आपने जाना है। इसमें आपने जो है अल मुरसल जो मीम आपके पास था उसकी तरह नहीं करना, सेम आपने रॉ की तरह करना है, बट थोड़ा सा आखिर में जाके नोकीली सी हो जाएगी। अभी ये आपके पास नोकीली यूं, ठीक है। तो ये आपके पास नून सेकंड फॉर्म बन गई है। मीम और मुरसल जो था वो आपके पास यहाँ तक एंड हो रहा था, फिर आगे नोकीली है, बट नून और जो रॉ है वो थोड़ा सा ऊपर जाके और फिर एंड में नोकीली होते हैं। इसको आप ठीक कर लें। अब डिफरेंस आपने देख लिए, लेंथ वाइज विड्थ वाइज जो है क्या डिफरेंस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपके पास कितने बन रहे हैं कट। तो डिस्टेंस जो यहाँ से लेके है आपके पास वो तकरीबन 3 कट का है। अगर आप यूँ रखें कर अपने पेज को तो आपके पास 3 कट के बराबर स्पेस है। यहाँ देखिए आप नीचे आपके पास 1 कट का गैप है। सेम अगर आप नून की तरह देखें तो नून में आपके पास यहाँ पे गैप था आधे कट का, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास जो है आधे कट का भी हो सकता है। अब ये आधा कट है तकरीबन आपके पास, और आपके पास 1/4 ऑफ कलम भी हो सकते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, मुझे सेंड करें। जहाँ कन्फ्यूजन हो तो आपने दोबारा जो है करनी है, ठीक है। एक एक आप स्टेप देखिए जो मैं आपको करवा रही हूँ। एक और आप देख लें कि नून का जो नुक्ता हम लोग लगाते हैं वो कहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे आपने नून का नुक्ता लगाना है। अच्छा जी, कमेंट्स में आंसर करें आप मुझे। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम क्या था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।